हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बेल्ट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो इसके लिए मैंने ब्लाउज पीस लिया है और इसे मैंने डबल फोल्ड करके रखा है। तो ये देखिए, यहाँ पर ये ओपन साइड है और ये फोल्ड साइड है। तो सबसे पहले हम बैक का पार्ट कट करेंगे। ब्लाउज की रेडी लेंथ 15 इंच है, प्लस 1 इंच हम मार्जिन लेंगे, तो 16 इंच पे मार्क करेंगे और इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। तो अभी हमें यहाँ पे शोल्डर लेना है, तो शोल्डर में ले रही हूँ 6 इंच। आर्मोल भी मैं ले रही हूँ 6 इंच। तो इन दोनों डॉट्स को जोड़ के हम स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। तो हमें यहाँ पे चेस्ट का 4th पार्ट लेना है, प्लस हाफ इंच लूजिंग लेना है। 32 इंच, तो उसे 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 8.5 इंच। तो हम 8.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। तो अभी हमें यहाँ पे कमर का 4th पार्ट प्लस हाफ इंच लूजिंग रखना है, क्योंकि यहाँ पे हमारी 1 इंच की पेट आएगी, तो इसलिए यहाँ पे 8.5 इंच पे मार्क करेंगे और लाइन स्ट्रेट कर लेंगे। तो अभी हम इसके बाहर से मार्जिन लेंगे, 2 पॉइंट मार्जिन, और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो अभी हम आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो हम इस लाइन का हाफ लेंगे और यहाँ से हमें आर्म होल का शेप दे देना है। यहाँ से 1 इंच पे भी हम गोलाई दे सकते हैं। ये हम नेक की मार्किंग करेंगे, तो नेक विड्थ में ले रही हूँ 2.5 इंच और नेक डीप में ले रही हूँ 8 इंच। यहाँ पर भी 2.5 इंच लेंगे और एक बॉक्स बना लेंगे। और राउंड शेप दे देंगे। और अभी हम यहाँ से टक्स के निशान लगाएंगे, तो हमें यहाँ पे 4 इंच पे निशान लगाना है और टक्स की जो लंबाई है वहाँ पे भी 4 इंच पे लगाना है। अभी हमें हाफ इंच इस तरफ मार्क करना है और हाफ इंच उस तरफ मार्क करना है और इसे हमें तिरछा जोड़ देना है। तो मार्किंग हो गई, अभी हम कटिंग करेंगे। बैक पार्ट की कटिंग कर ली है, तो बैक पार्ट को हम साइड में रखेंगे। और फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। फैब्रिक को ओपन साइड से अपनी तरफ रखेंगे। तो ये देखिए, यहाँ से ओपन साइड है और ये फोल्ड साइड है। तो अभी हम बैक का पार्ट इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पे हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पे हम एज इट इज़ मार्क कर लेंगे नेक और आर्म होल को। और यहाँ पे हम हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे साइड में, क्योंकि हमारी आर्म होल के पास प्लेट पड़ेगी। और लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। हमें बॉटम में 1.5 इंच का मार्जिन लेना है, इसमें से हाफ इंच का हमारा प्लेट आएगा। दोनों तरफ साइड हमारी प्लेट आएगी, हाफ इंच का उसमें मार्जिन लगेगा। टोटल हम 1.5 इंच नीचे से बढ़ा लेंगे। इस तरह से हमें फ्रंट पार्ट को 1.5 इंच बढ़ा लेना है और लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो अभी हम बैक पार्ट को साइड में रखेंगे। अभी हम यहाँ बेल्ट के लिए निशान लगाएंगे। हमारा वो 2 इंच का रेडी रहेगा, लेकिन हम हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और लाइन स्ट्रेट ड्रॉ कर लेंगे। तो अभी हम नेक वाले साइड से यहाँ पे 1 इंच पे मार्क और साइड से हम हाफ इंच पे मार्क करेंगे और इस तरीके से हमें इसे शेप दे देना है। तो ये हमारे बेल्ट की मार्किंग हो गई है। तो अभी हम टक्स के लिए निशान लगाएंगे। तो अभी हम यहाँ पे 9.5 इंच पे मार्क करेंगे। तो बस्ट साइज के लिए कितना लगता है, इसके लिए मैंने पूरा चार्ट स्क्रीन पे दे दिया है, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो अभी हमें यहाँ पे इंची टेप को तिरछा रखना है और 1.75 पे मार्क करना है। तो इस तरीके से इंची टेप को तिरछा रखते हुए हमें यहाँ 1.75 पे मार्क करना है।
तो हमारे देखिए टक्स के निशान लग गए हैं। तो इस वाली लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे, इस लाइन को हम तिरछा जोड़ेंगे और इसको हम आर्म होल से जोड़ेंगे। तो ये वाली जो प्लेट है हमारी ये 1 इंच की रहेगी। तो इसके लिए हम हाफ इंच इस तरफ ड्रॉ करेंगे, हाफ इंच इस तरफ ड्रॉ करेंगे और तिरछा जोड़ लेंगे। ये वाली प्लेट हाफ इंच की रहेगी, तो हम इसे हाफ इंच पे मार्क कर लेंगे और तिरछा जोड़ लेंगे। इसी तरीके से तीनों प्लेट हमारी हाफ इंच की रहेंगी। तो हमारे टक्स के निशान लग गए हैं और अब हम आर्म होल को शेप देंगे, अंदर की तरफ ड्रॉ करेंगे राउंड शेप में और अब कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से हमें बेल्ट को कट करना है। तो देखिए बेल्ट की कटिंग हो गई है और अब हम इसे ओपन करेंगे और ये वाले डॉट्स को दूसरे वाले पार्ट पे भी लाना है। तो इसको हम उल्टा रखेंगे और टैप करेंगे। तो देखिए डार्ट्स के निशान इस पे भी आ गए हैं। तो अब हम इस डार्ट्स को डार्क कर लेंगे। तो देखिए दोनों पार्ट्स में डार्ट्स लग गए हैं और यहाँ तो बेल्ट के ये 2 पार्ट है, तो हमें 2 पार्ट और कट कर लेने हैं। तो इसके लिए हमें फैब्रिक लेना है। तो फैब्रिक के ऊपर बेल्ट रख के हमें कटिंग करनी है। तो देखिए हमने 4 पीस कट कर लिए हैं बेल्ट के लिए। तो देखिए दोनों साइड पे हमारे 2-2 पीस लग जाएंगे बेल्ट के। तो अभी हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड पे रखा है। तो अभी हमने स्लीव्स को 4 फोल्ड कर लिया है और हमने इसे 9 इंच लिया है। जितना आपका आर्म होल होगा, लेंथ में ले रही हूँ 9 इंच प्लस 1 इंच मार्जिन, तो 10 इंच पे मार्क करेंगे और लाइन को सीधा ड्रॉ कर लेंगे। और अब हम ओपन साइड में 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो अभी इस लाइन के सेंटर में हमें मार्क कर लेना है और यहाँ से हाफ इंच ऊपर की तरफ मार्क करना है और हाफ इंच नीचे की तरफ मार्क करना है। और यहाँ से हम फ्रंट आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे और ऊपर के साइड से हम बैक का आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। तो अभी हम स्लीव्स बॉटम लेंगे। तो स्लीव्स बॉटम है 5 इंच, तो हम 6 इंच पे मार्क करेंगे और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो हमने कटिंग कर ली है। तो ये फ्रंट का आर्म होल मैं कट कर रही हूँ। तो अभी हम स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रंट का पार्ट रेडी करेंगे। तो जो हमने ये टक्स के निशान लगाए हैं, तो सबसे पहले हम इसे स्टिच कर लेंगे। इस तरीके से पकड़ के हमें तिरछी सिलाई लगा लेनी है। तो इसी तरीके से हमें सारे टक्स को स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए हमने स्टिचिंग लगा ली है, दोनों पार्ट्स रेडी हो गए हैं फ्रंट के। और अब हम बेल्ट रेडी करेंगे। तो ये हमारे दोनों साइड के 2-2 बेल्ट हैं। तो यहाँ पे हमें स्टिचिंग लगा लेनी है। तो देखिए हमने दोनों बेल्ट्स में स्टिचिंग लगा ली है और हम इसे ओपन करेंगे और इस तरीके से प्रेस कर लेंगे। तो यहाँ पे हम बॉटम में टॉप स्टिचिंग लगा लेंगे। तो देखिए मैंने स्टिचिंग लगा ली है। तो अभी हम बेल्ट को अटैच करेंगे। हमारी बेल्ट की बड़ी वाली साइड है वो हमें इस तरीके से मैच करनी है और इस तरीके से यहाँ पे स्टिचिंग लगानी है। इस तरीके से इसके ऊपर उल्टा रख के हमें स्टिचिंग लगा लेनी है। दोनों साइड्स में दोनों प्लेट्स इसी तरीके से हमें स्टिचिंग लगानी है।
सेंटर से ही सिलाई को लगाना शुरू करेंगे। तो देखिए हमने स्टिचिंग लगा ली है दोनों पार्ट्स में, बेल्ट को अटैच कर लिया है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी बेल्ट थोड़ी सी ज़्यादा है, तो हम इसे कट कर देंगे। दोनों साइड्स की बेल्ट को जो एक्स्ट्रा है हमें उसे कट कर देना है। तो इससे हमारे ब्लाउज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अभी हम हुक पट्टी बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने ये 3 इंच की स्ट्रेप ली है और इस स्ट्रेप को इस तरीके से रख के यहाँ पे हम स्टिचिंग लगा लेंगे। और राइट साइड के लिए हम 2 इंच की स्ट्रिप लेंगे और इसे हम इस तरीके से राइट साइड पे रखेंगे और यहाँ पे स्टिचिंग लगा लेंगे। तो देखिए हमने स्टिचिंग लगा ली है। और अब हम इसे 1 इंच बाहर की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। इसके ऊपर इस तरीके से हमें रखना है और स्टिचिंग लगा लेनी है यहाँ पे फिनिशिंग के साथ। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे फोल्ड कर लेना है, तो इससे हमारी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। और इस तरीके से अंदर की तरफ टर्न करते हुए हमें स्टिचिंग लगानी है। तो ये देखिए दोनों पार्ट्स में स्टिचिंग मैंने लगा ली है, दोनों स्ट्रिप्स को सिल लिया है। और अब हम इस पार्ट को इसके ऊपर ओवरलैप करेंगे। तो ये हमारी हुक पट्टी रेडी हो गई है। तो अभी हम बैक का पार्ट रेडी करेंगे। जो अभी हमारा टक्स का निशान है इसे हम दूसरी तरफ भी डाल लेंगे। तो इस तरीके से हमें इसके ऊपर रखना है और टैप कर देना है। तो ये देखिए दूसरी साइड भी हमारा टक्स का निशान आ गया है और इसे हम डार्क कर लेंगे। और अब हमें इस तरीके से पकड़ते हुए तिरछी सिलाई लगा लेनी है दोनों टक्स में। तो ये देखिए हमने दोनों में सिलाई लगा ली है। और अब हम स्ट्रिप्स को इस तरीके से बैक पार्ट में जोड़ लेंगे, यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे सिलाई भी मैंने लगा ली है और इस तरीके से फोल्ड करके हमें स्टिचिंग लगा लेनी है। बाद में हम हैंड स्टिचिंग कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे स्टिचिंग लगा ली है बैक पार्ट में। तो हमारा बैक पार्ट रेडी हो गया है। अब बैक पार्ट के ऊपर हमें दोनों फ्रंट के पार्ट को इस तरीके से रख देना है और यहाँ पे शोल्डर्स अटैच कर लेने हैं, यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए हमने यहाँ पे दोनों शोल्डर्स अटैच कर लिए हैं। तो अभी हमें यहाँ पे स्लीव्स अटैच करनी है। तो हमें दी साइड में इस तरीके से स्लीव्स को रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगानी है। इस तरीके से हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे दोनों स्लीव्स को। तो इसी तरीके से हम दूसरे स्लीव्स को भी यहाँ इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे और इसको भी हम इस तरीके
तरीके से फोल्ड करके स्टिचिंग लगा लेंगे दोनों स्लीव्स में। तो देखिए हमने दोनों स्लीव्स पे स्टिचिंग लगा ली है और यहाँ पे अटैच कर लिया है स्लीव्स को। और अब हम नेक को रेडी करेंगे। तो इसके लिए मैंने स्ट्रिप्स को रेडी कर लिया है और एक पट्टी कट करके तो यहाँ पे इस तरीके से हम स्ट्रिप्स को इस तरीके से रखते हुए यहाँ पे इस तरीके से जोड़ लेंगे और स्टिचिंग लगा लेंगे। तो ये देखिए ब्लाउज का नेक बन के रेडी हो गया है। और अब हम ब्लाउज की फिटिंग लगाएंगे। तो उसके लिए मैंने ब्लाउज को उल्टा कर लिया है और अब यहाँ पे हम पिन्स अटैच कर लेंगे। तो अभी स्लीव्स बॉटम है 5 इंच, फिटिंग वाली लाइन से जोड़ लेना है। और सेम इसी तरीके से हम दूसरी वाली साइड पे भी फिटिंग का निशान लगा लेंगे। तो देखिए हमने फिटिंग लगा ली है। तो देखिए ब्लाउज की फिटिंग हो गई है।